हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे यूपी टेट, यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे इसमें कुछ 15 क्वेश्चन के बारे में जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी तरह से घुमा के और वह आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी समय से हमारी संविधान बनना का कार्यक्रम शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था संविधान सभा का वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। चौथा प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो हमारा था 26 जनवरी 1950 जो कि हमारा गणतंत्र दिवस था उस दिन लागू किया गया था। छठवां प्रश्न, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था और भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो दोनों का उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान का जो हमारा रचना हो रहा था उसका अंतिम रूप दिया गया था। उसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सातवां प्रश्न, भारत एक गणतंत्र देश कब बना? तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाता है और उसी समय से भारत गणतंत्र बना। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना का भाग है उसे हम संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 9, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी सन 1950 यानी कि जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ था उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को स्वीकारा था। 10वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिक जो हैं उनको जो मूल अधिकारों की जो संख्या है संविधान में जिसकी बात की गई है वह 6 है। पहले 7 हुआ करती थी लेकिन अब इस समय संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया और अब हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। 11वां प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। प्रश्न 12वां जो हमारा है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं इन दोनों को हमें मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। हमारे मूल अधिकार में अगर कहीं भी कोई त्रुटियां होती हैं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों देखते हैं, उसे रक्षक भी कहा जाता है। 13वां, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार में माना गया है? तो आर्टिकल 21 के ए के तहत जो शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार माना गया है। 14वां, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है या किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 37 में निहित है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस वीडियो का वह यह है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या निर्देश देता है? तो वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे ऐसा निर्देश देता है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। यह था हमारा आज का इस वीडियो का कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे यूपी टेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। आपको संविधान से संबंधित
हमारे एक प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको संविधान से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा की हैं। और ये आपका 15 प्रैक्टिस सेट का पेपर था। थैंक यू।